गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन टैग को पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्रामर का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन टैग को मतलब कि जो बच्चा समझ गया उनके लिए तो चटनी के बराबर है। तो आप भी इसे चटनी बनाना चाहते हैं तो आज हमारे साथ बने रहिए और आप इसको जल्दी से जल्दी सीख लीजिए और फिर आप धुरंधर 1 के जगह पे 2 बन सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा धुरंधर बनना है ना कि नहीं बनना है? तो चलिए पहले क्वेश्चन टैग है क्या। तो जैसे क्वेश्चन टैग क्या है, जैसे मैंने आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछा कि तुम लड़के हो, तो आप बोले हाँ, लेकिन अब बोलेंगे कि थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे। जैसे कि हम आपसे बोले कि तुम लड़के हो ना, तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम अ बॉय, है ना? क्योंकि अगर ना लगा के बोलते हैं, क्या लगा के बोलते हैं? जैसे आप ना लगा के बोलते हैं तो नॉट लगे। लड़के हो, ये थोड़ा नॉर्मल सी बात लग रहा है, इसमें कोई बात ऐसा नहीं है जो कुछ जानने लायक है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे बोल रहे और ऐसे बोल देते हैं, आप लड़के हो ना, तो ये जो ना लगा दिया ना, तो ये लग रहा है कि थोड़ा आपको हम जोर डाल के बोल रहे हैं कि आप लड़के ही हो, ना कि लड़के। तो इसे जो ना लगा, यही हमारा क्वेश्चन टैग है। जब हम किसी है ना अपनी ही बातों को क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर डाल के बात करें, तो वो हमारा क्वेश्चन टैग के रूप में आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल सी बात कर रहे थे कि आप लड़के हो, कोई जो भाई नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर हम आप लड़के हो ना ऐसा बना के बोलें तो हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो हम चलिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। तो पहले जान लीजिए कि क्वेश्चन टैग आगे बनता है कैसे है। ठीक है, तो बस सिंपल सा फंडा है इसका, आप समझ लो, खत्म हो जाएगा। क्या है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन दिखे तो उसमें नेगेटिव टैग्स लगाना है। और टैग्स है क्या? यही तो हमारा टैग्स है। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिखे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सेंटेंस बोल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिखे तो आपको नेगेटिव टैग्स लगाना है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो आपको पॉजिटिव टैग्स लगाने हैं। तो जैसे देखिए, यू आर अ बॉय, ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है ना जी? यस सर। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें जब हम टैग्स लगाएंगे तो टैग्स लगाना क्या है, सो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जब भी लगाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख लेते हैं। तो आर है तो आर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये क्या बोला गया कि नेगेटिव बनाना है, तो इसमें नोट लगाना है। क्या लगाएंगे? नॉट। नोट। आर प्लस है ना नोट, हमारा बन जाता है अरंट। इस तरह से लिखा जाएगा। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, वही वहां पर वापस रख दीजिए, अरंट क्यू। क्या बनेगा? और क्वेश्चन मार्क जरूर डालिएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो लगा हुआ तो क्वेश्चन टैग बनाना ही होगा, मतलब क्वेश्चन का साइन तो डालना ही होगा। तो क्या बन गया? अरंट यू। ये हमारा क्या बन गया? हम अगर ये हमारा बन गया क्या थी? क्वेश्चन टैग बन गया। एक सिंपल सा सवाल था जिसमें हम टैग लगा दिए, तो क्या बना? यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो। और अरंट यू बोल देंगे, तुम लड़के हो ना, है ना? थोड़ा स्पेशलाइज कर रहे हैं आपको हम। सर बॉय नहीं, क्या जी? बॉय नहीं आता है। जब भी आएगा आपको इसमें 2 ही खेल खेलना है। पहला आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, और दूसरा आपको जो सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के रख दीजिए। बन गया क्वेश्चन टैग। दूसरा देखिए, अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है? नेगेटिव। यू आर नॉट बॉय। ठीक है, यू आर नॉट अ बॉय। ठीक है, यू आर नॉट अ बॉय, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये देखिए, पॉजिटिव टैग्स लगाना है, मतलब कि इसमें नेगेटिव का कोई अथी नहीं लगाना है। मतलब नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है? आर यू। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और दोनों का मतलब सेम ही है। तुम लड़के हो ना, हाँ, तुम लड़के नहीं हो ना, हो गया। तो ना के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन टैग। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आर है, नोट लेकर लिखे तो अरंट हो गया। इतना के पूरा चार्ट आपको हम दे देंगे, ताकि आप देख करके इसको समराइज करो और समझ पाओ कि हाँ हमें कौन सा सेंटेंस या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, तो उसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव बैलेंस में क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो लगभग 24 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमारे लिए क्वेश्चन टैग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हम अभी आपको उसका चार्ट बनाकर दे देते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन टैग में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्या हमको क्या क्या मतलब कि लेके चलना होगा। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलो, है ना, ये जो है सब इसी का गेम है। क्वेश्चन टैग जो बनता है सब इसी पे बेस्ड है।
तो ये सभी हम आपके लिए एक जगह ही लाकर रख दिए हैं ताकि आप इसको देख लीजिए, और जहां भी अगर आपको बनाना है क्वेश्चन टैग वो भी नेगेटिव में, तो उसको जैसे डू नोट नहीं लिखिएगा, उसको लिखेंगे डोंट। क्या लिखेंगे? ठीक है, डिड नोट को लिखेंगे डिडंट, इज नोट को इजंट। ठीक है, सब कॉमा दे देके एन के बाद ऊपर दे दीजिए, अपर कॉमा बोलते हैं, कॉमा इस तरह से बना के लिख देना है। एजेंट, हेडंट, वरंट, डज नोट डजंट। ठीक है, एम नोट अरंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला बहुत लोग गलती करते हैं, ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एम प्लस नोट अरंट ही होता है। ठीक है, आर प्लस नोट भी अरंट होगा। हैव नोट को क्या बोलेंगे? हवंट। वाज नोट वजंट। ठीक है, देख लीजिए। बाकी शैल नोट शांट, विल नोट वॉन्ट, शुड नोट शुडंट, कुड नोट कुडंट, माइट नोट मायंट, माइटंट। ठीक है, माइट नोट माइटंट, ठीक हो गया। मस्ट नोट मस्टंट, नीड नोट नीडंट। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, कैन नोट कैंट, क्या बनेगा? कांट। वुड नोट वुडंट, मे नोट मैन, ऑट नोट ओड, ऑटंट। ठीक है, यूज्ड यूज नोट यूजंट, डेयर नोट डरंट। ठीक है, और बाकी ये आपके लिए, आप इसको कॉपी में उतारिए ताकि आपका भी हाथ फ्लेक्सिबल रह सके इसकी जैसा। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज आप लोग बारी बारी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। तो पहले उससे पहले आपको सेंटेंस को पकड़ने आना चाहिए कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ओके, तो पहले देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। He writes a letter. He come here last night. You are gorgeous. She was a beautiful. I am wrong. You will help me. इस तरह के बहुत से सवाल हैं। ठीक है, जैसे कि I don't drink wine. You are not laborious. She did not see me. इन सभी सवाल को हम कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ she writes a letter, ये आपको टेंस है। क्या है? कौन सा टेंस है? ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें आपको हर एक तरह का सेंटेंस मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस आता है तो ही आप इसमें जज करोगे कि आप सेंटेंस कौन सा है। अगर आप पकड़ लेते हो तो आपके लिए एकदम आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो देखिए, पहला सवाल है ही राइट्स अ लेटर, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो ये राइट्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है ना, क्योंकि ये वर्ब और वर्ब किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे जब भी हम लगाएंगे तो नेगेटिव में क्या लगाते हैं? डज नोट और डू नोट। यहाँ पे ही है, ही के साथ क्या लगेगा? डू नोट या डज नोट? डज नोट। क्या लगेगा? डज नॉट। तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव टैग बताते ना, फिर भी लिख देते हैं। डज नॉट ही। पॉजिटिव सेंटेंस रहे क्या बनेगा? नेगेटिव टैग्स। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, नेगेटिव टैग्स रहे तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस ना। ठीक है, तो ये दो रूल है। पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और नेगेटिव सेंटेंस रहे तो पॉजिटिव टैग्स बनेगा। बस यही दो लॉजिक है, इसको आप जान लो, बस आपके लिए क्लियर हो गया क्वेश्चन टैग। यहाँ पर पॉजिटिव है तो डजंट, और ये आपको सब्जेक्ट उठा के डाल दीजिए आपके सामने, बस यही तो क्लिक करना है। He came here last night, हमें इतना की जरूरत नहीं है। बस ये देखो, he came है मतलब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब टू का यूज हो रहा है, तो वर्ब टू का यूज हो रहा है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि मैं नहीं वाला बनाते हैं, उसमें डिड का प्रयोग होता है। पास्ट में क्या होता है? डिड। या फिर क्या हो जाएगा? डिडंट ही, डिडंट ही। यू आर गॉर्जियस, याद रखिए अरंट, क्या हो जाएगा? अरंट यू।
समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग, तो नेगेटिव का मतलब सबने नोट लगा लगा के बनाना है। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखने हैं, इसका पीछे चार्ट में आप जाके देख लीजिए, ठीक है। wasn't he शी वाज अ ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा? wasn't she वाजंट, she है ना। कुछ करना नहीं है, इसको वापस वहां लिखिए जो दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में नोट लगा देंगे साथ में, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको वहां पर रख देना है, ठीक है। इस तरह से aren't आई एम रॉन्ग, aren't I तो अभी भी मुझे बताए थे, इसमें तो गड़बड़ आता है। है ना, कि इसी में सबको प्रॉब्लम होते हैं, जबकि आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, ठीक है। यू विल हेल्प मी, क्या हो जाएगा? will and वांट, Want. ये देखिए, ठीक है, वांट यू। you स्पोक, स्पोक कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का है, क्या है? पास पास्ट इंडेफिनिट में Didn't. डिड लग जाएगा, क्या लगेगा? didn't he डिडंट ही, he हैज लगा हुआ है, hasn't he ही, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पे सर सब्जेक्ट एक ही जैसा बार बार लिए, नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी रहे सब्जेक्ट, लड़का रहे तो वहाँ पे ही कर देना है, लड़की रहे तो सी। तो सी कर देंगे। और अगर नाम की बात हो तो मतलब नाम रहे तो लड़का रहे तो ही, लड़कों का नाम है सब्जेक्ट के रूप में तो ही कर देंगे, और लड़की का नाम है तो सी कर देंगे। या फिर अनेक नाम है, जैसे बहुत बहुत सारे लोगों का बता रहा है तो उसमें वहां पर दे लगता है, क्या लगेगा? बहुत सारे हाँ, जब बहुत सारे नामों के साथ रहेगा भी, हाँ तो भी तो ऑलरेडी आती है, जैसे नाम की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, ठीक है। अब he had gone there, क्या हो जाएगा? hadn't, hadn't he, क्या हो जाएगा? he she doesn't make a noise, देखिए नेगेटिव ऑलरेडी है ना, तो नेगेटिव वाले को does she नेगेटिव सेंटेंस है तो does she बस इसमें नोट Does. लगाना ही नहीं है, क्या जी? does she नहीं लगाना है। ये तो आराम से पकड़ा रहे हैं, does she डज। she उसके बाद आई डोंट ड्रिंक वाइन, do I वाह, सब छोटा बच्चा सब समझदार हो गया। are You you are not, are you क्या हो जाएगा? are you हनी जी, विल मनीष में भी बोलेंगे वाह, वाह इसे किसका करना है? did she मेरा ना जी, मोदी जी का। ये सब का विल इसका कारण नरेंद्र मोदी इसका कारण नरेंद्र मोदी। कहीं पकड़े हैं आप? सही जा रहे हैं आप। will he विल ही विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, विल ही क्योंकि आप नेगेटिव ऑलरेडी है, हाँ। नेगेटिव सेंटेंस रहे तो पॉजिटिव टैग पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो नेगेटिव टैग। वाह, हनी जी तो खुश हो रहे हैं। पार्टी भी खुश रहे। वैसे नहीं, मुकैम्बो खुश हुआ, मक्का मुकैम्बो खुश हुआ, मुकाम बहुत खुश हुआ। मारते हैं, चाल चल रहा है अपना। बंद कर दो सर हाँ, नहीं, अब देखिए इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंस होंगे जो आपको लिए हम अभी प्रोवाइड करते हैं। ये तो मान लीजिए कि लेवल 1 आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल में मोडाल्स का जो सेंटेंस होता है, जैसे कैन का यूज है ना, कैन, मस्ट, मे, ये सब का यूज वाले सेंटेंस लेंगे और आपसे बनवाएंगे और देखते हैं कि आप कितना यहाँ से समझ पाए हैं, और वहां भी आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपके लिए नॉर्मल सा सवाल दिए थे, अब थोड़ा क्या लेवल अप कर रहे हैं सवाल का। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अभी कितना 14 टोटल सवाल लिए हैं जो लगभग मोडाल्स पे बेस है। तो चलिए देखते हैं। तो ही यूज टू कम हेयर, इसमें यूज लगा हुआ है, तो इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसको हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, यहाँ तो ये सिंपल सा दिख रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव है, तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होगा। यूजंट ही तो आप इसको यूजंट बना सकते हैं, यूजंट ही या आप इसको देखिए कि यहाँ पे ईडी लगा हुआ, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रहा है, हाँ। तो पास्ट में क्या लगता है, Didn't लगता है, तो आप डिडंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरीका से बनाए तो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दे यूज्ड टू कम हियर, ये ऑलरेडी नेगेटिव Used. सेंटेंस है। यूज्ड थे हाँ जी, ठीक है, बनाते हैं, देखिए ये हो जाएगा यूज्ड दे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा क्या है, सब्जेक्ट दे है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड करके, डिड दे, ठीक है। यहाँ भी आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एज एक्सिलरी वर्ब या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे, ठीक है। आगे हमारा डिडंट, ये देखिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव हाँ, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा, तो डेयर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही,
डेयर। आई नीडंट यहाँ भी हो गया, उसका तो नहीं बना सर। नीड आई ना जी, ठीक है, नीड आई। उसके बाद ही डेयर टू अपोज हिज फादर, यहाँ पर डेयर क्या हो जाएगा, ये आपको हाँ, ये आपको लगता ही नहीं कि क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का है, लेकिन ये मोडाल्स है। मोडाल्स को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप पकड़ लो, ये सब भी बाहर आकर के है ना एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। इसलिए हम आपको इस तरह का थोड़ा सवाल को क्या समझते हैं, थोड़ा टफ होता है नॉर्मल, मतलब कि अभी जो स्टार्ट बिगिनर है उनके लिए। और जिनको तो आता है वो तो भाई इसको बस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्या मैं तो हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से दे राइट, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिख भी नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे दे राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं जी, ये पार्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रहा है, उसमें नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डू या डज। हाँ, तो यहाँ पे दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, डू दे। तो क्या हो जाएगा डोंट दे, होगा, क्योंकि don't। हमारा ये पॉजिटिव है, ठीक है, डोंट दे। ऐसे आप भी डाउट मत करना, ठीक है, आप टेंस को बढ़िया से कवर करो, उसके बाद बारीकी से समझो कि मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है। अब क्या ही रीड्स द रामायण, तो रीड्स पास्ट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें क्या होगा आपका क्या वर्ब फाइव यूज हो रहा है, तो उसमें वर्ब फाइव जिसके साथ यूज होता है डज लोगे, सॉरी डज लगेगा, है ना, तो डज लगाएंगे क्या हो Does जाएगा not, डजंट, क्या बोलेंगे, doesn't। हाँ डजंट हमारा ये सब्जेक्ट है ही। नेक्स्ट हमारा सवाल है विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स। अब भाई यहाँ पे सब्जेक्ट के यहाँ पर दो नाम है, क्या है, Aren't, तो पहले हम यहाँ पर Aren't you? ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ेंगे तो आ आएगा, aren't you, Aren't। they, ठीक है। अब एक से अधिक नाम हो तो मैंने आपको इससे बोला एक नाम हो तो ही लगेगा, लड़का है तो ही, और लड़की है तो she। और बहुत और एक से सारे अधिक नाम हो तो दे का यूज करेंगे, ठीक है? aren't they, हाँ तो क्या हो जाएगा aren't they। हैप्पी, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब इसमें भावना क्या है, एक लड़की है, अब लड़के के लिए क्या लगाएंगे सी, लेकिन पहले ये देखिए क्या है Isn't she, ये सेंटेंस आपका कैसा है पॉजिटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन टाइप बनेगा, isn't she, सी क्यों आया, भावना लड़की है, लड़की है, लड़की को सी लगता है, लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं सी, हाँ। मनीष की लगता है। अब आगे आते हैं नंबर 15 की ओर, ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये आपका इंट्रोडक्टरी वाला सवाल होगा, इंट्रोडक्टरी और देयर का। तो देयर है ये हमको क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है। चलिए Isn't there, sir? क्या चीज, Isn't there, हाँ isn't there, there, सिंपल सर, वन कांट डू दिस, क्या हो जाएगा, can, तो ये देखो कैन नॉट लगा हुआ तो नेगेटिव है, तो Yes, क्या लगेगा कैन वन, one, ठीक है। वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, cannot one, कांट होगा, कैसे होगा can't one, कांट डू। दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, तो क्या हो जाएगा, तो ऑलवेज डिस्टर्ब मी, यहाँ पे देखो कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट, Past। पास्ट Didn't इंडेफिनिट, यहाँ पे this। आप देखो वर्ब टू का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डीड का यूज होगा, didn't this, डिडंट this, दिस। तो आपके लिए हमने कुछ है ना इजी सवाल भी लिए, मीडियम भी, अब थोड़ा हार्ड लेवल के सवाल की ओर चलते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको बारी बारी से एक बार देख लीजिए, और फिर जो हार्ड लेवल सवाल क्यों हम बोल रहे हैं उसको वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो आपको जानने की जरूरत है ना, उसको पहचानने की जरूरत है। अगर आप बिना जाने पहचाने उसको बनाओगे तो आप स्वाहा हो जाओ, कहोगे लो मैं तो एग्जिट हो गया भाई, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होते हैं, इसलिए हम उसको अभी तक बताए ही नहीं है, जो कि आप फाइनली आपको उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब जो हार्ड लेवल सवाल है वो आपके लिए वैसा कि मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सवाल को क्वेश्चन टाइप को आपके लिए टफ बना सकता है। तो मैंने आपको उन सभी तरह के सवाल को अभी आपके लिए आप लिख दिया है, मतलब लिख दिए हैं, ताकि आप उन सभी को देखकर आसानी से समझ सको कि इस तरह के सवाल को भी आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मतलब कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले आप कुछ एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख जाए, जो सेंटेंस को क्या बनाता है नेगेटिव होने का मतलब नहीं तो नहीं दिखेगा, जैसे कि ये तो है पकड़ा जा रहा है कि नो है, नोट है, नन है, नो वन है, ये सब जितने भी है ना, नाइदर, नेवर, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैरली,
है ना। ये सब क्या करते हैं, सेंटेंस में अगर दिख जाए तो समझ जाना कि सेंटेंस को क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव, ठीक है, मतलब नहीं वाला। इसलिए ये सब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए टैक्स क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये सब देख करके आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप यही सोचोगे कि अरे नेवर दे दिया है, अब वहाँ पे पॉजिटिव है समझ करके उसको नेगेटिव टैग में बना दो, ये सब तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि वी हैव नो फ्रेंड्स, क्या जी, वी हैव नो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, हैव वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्यों, यहाँ पे नो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। दे हैव नथिंग, यहाँ भी नथिंग है, मतलब ये भी क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, बोलता है वी हैव, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो हो जाएगा हैव। चलिए अब धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें ये क्या सवाल ऐसा रहता है, स्विच ऑन द रेडियो, क्या जी, इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे कि आप विल यू और वॉन्ट यू से बनाएंगे, क्या जी, विल यू या फिर वॉन्ट यू, क्या लगा के बनाएंगे, नहीं। अब ये सवाल जो रहता है इंपरेटिव सवाल, स्विच ऑन द रेडियो, तो क्या बन जाएगा, या विल यू लगा देंगे या फिर वॉन्ट यू, अपना मन, हाँ विल यू, या फिर आप चाहो तो वॉन्ट यू भी बोल सकते हो, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लीज गिव मी मनी, ये भी हो जाएगा। विल यू लगाना चाहते हो तो विल यू लगा दो, है ना। डोंट ओपन द डोर, देखो डोंट लगा हुआ है, डोंट लगा हुआ है, हम इसको पहले ही नेगेटिव की बात हो रहा है, इसमें विल यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल, नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, और जब इस पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा सकते हो। आप इसको समझ चुके हैं कि डोंट ओपन द विंडो रहे तो विल यू, वॉन्ट यू इंपरेटिव है, ये भी इंपरेटिव, लेकिन इसमें आपको स्पेशल केस चाहिए, क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, कांट यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कांट यू लगाएंगे। अगर यूज, यस सर, कैन यू लगा सकते, क्यों, अब बोले ना कि इसमें आप तुम्हारा नहीं, इसमें उसमें ना बोल रहे थे विल यू वॉन्ट यू, उसमें लगाएंगे, इसमें यूज वाले में कैन नॉट, हाँ यूज है तो कैन, वो शुरू से नेगेटिव, कैंट, हाँ कांट यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैन यू, चलो इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। ये तो आपको मतलब समझ में आ गया कि विल यू वॉन्ट यू लगाना इस तरह से, लेकिन यूज से शुरू हो सेंटेंस तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लेट अस डांस टुगेदर, और तुम ऐसा डांस करेगा हो, सर यू मतलब अपना मन से लगाना है इसमें, हाँ। अब देखो इसमें लेटस है, तो यहाँ पे लेटस कहने का मतलब इस तरह का है, लेट अस, अस जो होता है वी का होता है, किसका, वी का, चलो हम लोग नाचते हैं, एक साथ नाचते हैं, तो इस तरह सवाल को जब लेटस रहे तो शैल बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शैल बी, या फिर आप वांट बी, सॉरी कांट बी भी लगा सकते हो, कैसे, शैल बी या फिर कांट बी लगा सकते हैं, ज्यादा दो तरफा सवाल नहीं बनाना, ठीक है। देखो लेट अस डांस टुगेदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा हुआ मतलब अस लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में जब शैल है ना, यस सर, इसमें शैल तो लगेगा, ठीक है, शैल भी लगेगा, क्या लगेगा, शैल बी, और आपके साथ के साथ क्या लगता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, है ना। लेट मी डू दिस वर्क, शैल आई, यहाँ पर मीन है, क्या है, शैल आई, शैल आई बी, बी सर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मेरे जैसा मिस्टेक मत करना, लेटेस्ट रहे तो ही आप शैल बी यूज करना, अन्यथा सबके साथ विल यू लगा सकते हो, क्या विल यू, जैसे लेटेस्ट था इसलिए यहाँ पे शैल बी लगा, लेट मी है, क्या है, लेट मी, यहाँ पर हो जाएगा शैल यू, विल यू, ठीक है। ही यूज्ड टू कम हियर, तो पता है कैसे बनाया था पिछली बार, डिड से, डिडंट या फिर यूजंट, ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे। समवन स्टोलन माय वॉच, कौन है समवन, है ना। अगर एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, ये सब रहे तो इस सवाल को क्या बनाएंगे, दे से बनाएंगे, मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट पता नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना, तो क्या लगा सकते हैं, स्टोल है, स्टोल मतलब क्या, वर्ब टू लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, डिडंट दे, डिडंट डिड, अगर एनीवन रहे तो भी आपको दे ही लगाना है, एवरीवन रहे तो ही दे लगाएंगे, नोबडी भी रहे तो, समबडी रहे तो भी, यानी कि सर बहुत सारा बात कर रहे हैं, इसमें दे लगाएंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, इस तरह का रहे, क्या जी, ठीक है, या फिर नाइदर ऑफ अस वाज लेबोरियस, ये दोनों सवाल सिमिलर है, जैसा ही है,
ऐसे इसलिए क्योंकि इसमें भी ऑल ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, और भी लग सकता है ऑल ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, मोस्ट ऑफ, है ना, एवरीवन ऑफ, समवन, आइदर ऑफ, ऐसे लग सकता है। ये सब जो इस तरह का सवाल है, इसमें भी आपको क्या लगाना है, दे लगाना है। नहीं दे नहीं, यहाँ पर जो दिख रहा है ना वी, अस, यहाँ अस है, यहाँ पर यहाँ भी अस है, यहाँ पे बी। तो पहले यहाँ देखो हमारा रेगुलर वर्ब कौन है, कैन, क्या है? पहले लिख देंगे कैनंट, कैनंट, कांट वी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वाजंट। वजंट, तो पहले ये देखो वाजंट होगा, वाजंट भी हो सकता है, वाजंट भी हो सकता है, यस सर, वजंट वी, नाजी वाजंट होता है। कभी भी आप बी के साथ वाज लगाते हो, लो नहीं वे, हाँ यस सर, लगाते हो, नो, तो फिर कैसे यहाँ पे भी आवाज लग जाएगा। हाँ तो देखिए हमने आपको ऊपर में ही लिखा था ना, नाइदर, नो, नोट, ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, टैग कैसा sir. बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनेगा, पॉजिटिव। इसलिए ये वाला नहीं होगा। सर कंफ्यूज कर दे रहे हैं सर। नहीं हम कंफ्यूज देखो, हम कंफ्यूज यहाँ पे इसलिए हुआ ना, हमको याद आगे करे जब यहाँ पे हम लिखवाए हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, नाइदर है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टैग बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे है, नथिंग इज योर्स। क्या जी, नथिंग इज योर, नथिंग इसमें इज भी योर्स positive रहे, है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, कुछ भी रहे, इसमें ईट का प्रयोग करेंगे। इसके जगह पे क्या यूज होगा, ईट। तो क्या हो जाएगा, इजंट। यहाँ भी तो नथिंग आपका क्या हो जाएगा, नथिंग क्या चीज है, नेगेटिव बना रहे हैं जी। सर हाँ। वहाँ नाइदर है, मतलब कि एवरीवन, ये सब उसमें नहीं दिए हैं आप। कहाँ पर, एवरीवन थोड़ी, ये तो पॉजिटिव टैग है। जो इसमें दिया गया है वही सिर्फ नेगेटिव बना रहा है, अन्यथा जो यहाँ पे है वहां नहीं है, मतलब सब पॉजिटिव बना रहा है। तो अगर पॉजिटिव टैग बनाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा तो नेगेटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव बनाएगा तो पॉजिटिव टैग बनेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए नथिंग है, तो नथिंग क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा Yes, है। sir. तो हम क्या करेंगे, इजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजिट। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग बना रहा है। क्या बना रहा है, तो नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। ईस्ट, हाँ याद रखिएगा, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब दिख जाए सेंटेंस में और सब्जेक्ट के रूप में आ जाए सब्जेक्ट, तो आप उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इट। सब्जेक्ट के मतलब नाम ही अगर आपको समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। इन सभी की जगह पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहाँ तक अब आगे है तो आपका क्वेश्चन टैग खत्म हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसको आप घर बैठ करके अपने प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कि क्या आपसे क्वेश्चन टैग बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो एक बार फिर इस वीडियो को रीस्टार्ट करके देखिए और शुरुआत से देखिए और सीखने के बाद फिर हमें जरूर बताइएगा कि आपको आया कि नहीं। ठीक है।